काले और घने बादल है आसमान में वही, मिट्टी की खुशबू है आंगन में सही, बारिश की बूंदें है बरस रही, ऐसे है आसमान और धरती एक साथ मिल रही। गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते दर्शकों, दया के दास्तान में आप सभी का स्वागत है। एक नया दिन और शनिवार, एक वीकेंड का मौसम लेके आए हैं हम यहाँ पे। और चलिए देखते हैं, हल्का सा धूप के साथ लेकिन मौसम बढ़िया लग रहा है। होपफुली एज एन एक गट फीलिंग लग रही है कि मौसम सही होने वाला है एंड बारिश भी होने वाली है। तो देखते हैं कितना पानी बरसता है और इसी के साथ हम अपना दिन शुरुआत करते हैं। एंड डेफिनेटली समथिंग गुड टू हैपन। एंड आज शनिवार है, ऐसे ही वीकेंड है, हम इंजॉय करेंगे इस दिन को। और पेड़ पौधे जो हैं काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं, काफ़ी फूल खिले हैं, कलियाँ खिली हैं। उसी के साथ हमारा नन्हा मुन्ना ये भी सुबह सुबह कुछ किया है, जो अपना ग्लव्स है उसका क्रिकेट का वो धो के रखा है। अब देखते हैं उसका कब सूखता है और कब इसका क्या ही करता है। तो चलिए हम अपना मजाक मस्ती, अपना खेल कूद सब एक साथ रखते हैं, साथ में मज़े करते हैं और डेफिनेटली कुछ आपको अलग अलग झलक दिखाएंगे। एंड एक चीज़ और कि कल संडे है, कल रथ यात्रा है, तो उसका भी प्रिपरेशंस लेना चालू कर दिए हैं। और काफ़ी दिनों बाद मैं आई हूँ अपने बगीचे में। यहाँ का सीन्स जो है काफ़ी सारे पौधे वगैरह बढ़ चुके हैं। और ये जो एक पॉट है, तो तुलसी का पौधा है यहाँ पे पीछे, तो उसमें और भी दो तीन पौधे उग चुके हैं एक साथ एक ही मिट्टी में। अब बाकी तो ठीक है, सही है। फूल थोड़ा सा कम उग रहे हैं आजकल, बट देखते हैं। चलिए, कुछ इसमें न्यूट्रिशन भी देना पड़ेगा, इनका थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा। और कुछ एक आध दिन जो बारिश हुआ उसके चलते देखिए इतना पत्ते जो हैं काफ़ी बढ़ चुके हैं और काफ़ी हरे बड़े दिख रहे हैं, बड़े भी हो चुके हैं। तो काफ़ी सही लग रहा है। और डेफ़िनेटली अब मन तो हो रहा है कि कुछ और भी पौधे लगाया जाए, लेकिन इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। जितना ज़्यादा होगा उतना आपको ज़्यादा वक्त निकालना पड़ेगा। और डेफ़िनेटली इन पौधों में भी जान होता है, जैसे हमने कहा है पहले भी, तो इनको हम मिस नहीं कर सकते। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आ गया है पास्ता, यम्मी यम्मी पास्ता जो मम्मी बनाई है ब्रेकफास्ट के लिए। तो आइए चलिए हम अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं। एंड डेफिनेटली ओरिगैनो जो है हमारे पास देसी वाला, उससे तो क्या ही स्वाद बनता है। और उसके बाद इस मौसम में, एक शानदार से मौसम में, अगर गर्मा गर्म अदरक वाली चाय ना मिले तो क्या ही मिले। तो चीयर्स दोस्तों, चलिए चाय पी लेते हैं। उसके बाद हम आ गए थे अपने पीछे वाले कमरे में। यहाँ पे मैं और आरू कुछ खेल रहे थे, एज और तरीका सोच रहे थे, क्योंकि हमने लूडो खेल लिया, चेस भी हमने खेल लिया, तो फिर कुछ अलग ट्राई कर रहे थे। अब मैंने पूछा आरू से कि ड्राइंग कर लो, तो बोले कि करूँ, अभी तो काफ़ी सारे स्केचेस बनाए हैं, तो चलो हम कलर्स यूज़ करके कुछ खेलते हैं। तो ये जो है ढक्कन आपको दिख रहा है, ये कभी आरू का ढाल भी बन जाता है। Aru, do you know there are three supreme gods in our world? Tell me who are they? Brahma, The creator, the creator, Vishnu, the the preserver, preserver, who preserves his nature and all wild. And third, third Shiva, the destroyer of destroyer, evil. evil. Okay? Just the evil means Evil means all bad, like Rakshas, demons, all bad people. काफ़ी वक्त स्पेंड करने के बाद हम खेल रहे थे, अलग अलग तरीके आजमा रहे थे। एंड फाइनली आरू डिसाइड किया कि उसको कुछ यूनिक सा बनाना है। जैसे कि वो कुछ रील्स देखता रहता है, तो यूट्यूब में कुछ कार्टून सा देखता रहता है, और इसी के साथ साथ उसको काफ़ी इमेजिनेटिव चीज़ें आते हैं कि हम ऐसे बना सकते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट्स को हम यूज़ करके प्लेस करके कुछ इसका फील दिखा सकते हैं कि इसको वी आर इमेजिनिंग टू बी समथिंग। तो वही हिसाब से उसने कुछ क्रिएट करने का सोचा। यहाँ पे हमारा आरू बच्चा नन्हा सा मुन्ना सा इत्तू सा जान है, और वही कुछ बनाने वाला है। तो देखते हैं क्या बनाता है वो। और डेफिनेटली आज सैटरडे है, थोड़ा सा लीजर टाइम भी लगता है, क्योंकि जस्ट वीकेंड स्टार्ट होने वाला है। तो आप जितना भी एनर्जी स्पेंड कर चुके होते हैं, उसको आप री एनर्जाइज करने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे। एंड थोड़ा सा एनर्जी आप अपने आप में भी स्पेंड करने की कोशिश करते हैं, इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, अपनों के साथ टाइम स्पेंड करके, और काफ़ी मज़े मस्ती सब कुछ कर के। तो यही टाइम होता है काफ़ी
वक्त लगता है कि ख़त्म हो गया हो बहुत जल्द जल्द, बट एनी हाउ जितना भी आपको वक्त मिले, जितना कम से ज़्यादा मिले, आप इसको यूटिलाइज़ कीजिए, सही से यूटिलाइज़ कीजिए, बस यही है बात। बाकी डेफ़िनेटली यू शुड गिव टाइम टू ईच एंड एवरीवन, फैमिली के फिर अपनी लाइफ में हर एक इंसान के एक हिस्से होते हैं और उन्हीं हिस्सों में काफ़ी सारे किस्से भी होते हैं। तो ये चीज़ को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, एंड डेफ़िनेटली आपका लाइफ हो सकता है सॉल्यूशन नहीं बट स्मूथ होने में आसानी होगी, उसको स्पेंड करने में आसानी होगी, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। सोच-सोच के ज़्यादा आप वीकेंड्स बिताएँगे तो डेफ़िनेटली इट शouldn't बी कॉल्ड वीकेंड्स एनीमोर, क्योंकि आप ऐसे भी 5 दिन काफ़ी चीज़ें सोचते हैं हद लेवल तक। तो एनी हाउ मेरा ज्ञान ऐसे ही चलता रहेगा हमारे दिया की दास्तान में, और फिर काफ़ी सारे दास्तान आपको हम सुनाएँगे भी। तो देखते हैं, चलिए बाहर का मौसम काफ़ी एक्साइटिंग हो रहा है होपफुली। तो यहाँ पे फाइनली एक काइंड ऑफ चीज़ें बन चुकी हैं जो आरू डिपिक्ट करना चाह रहा है। तो ये बेसिकली उसने कोई हॉल काइंड ऑफ बनाया है जहाँ पे उसकी आर्मी एंड मिलिटेंट्स यहाँ पे रुके हैं। दिस क्रेयॉन्स आर दी आर्मी एंड मिलिटेंट्स। उसमें भी 2 ग्रुप्स हैं। एक तो इस तरफ है जो यहाँ पे अपने पॉन्स लेके भी खड़े हैं, ऑल द हाई ऑफिशियल्स एंड कमांड्स, और फिर दूसरे तरफ भी लोग खड़े। तो दीज आर व्हाट ही इज थिंकिंग ऑफ। तो ऐसे ही हम खेलते थे अपने बचपन में भी, हम काफ़ी चीज़ें खेलते थे, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट लड़कियां, तो वो लोग घर घर वाला किसी चीज़ खेलेंगे या तो रसोई वाला चीज़ खेलेंगे, जो यूजुअली लोग पकड़ा देते हैं वही टॉयज़ हमें लाके देते हैं। तो इट्स अनलाइक थिंग्स की डेफिनेटली नाउ डेज एज वेल, एंड हमारे बचपन में भी कि इट वाज नॉट ओनली अबाउट दैट गर्ल्स प्लेइंग डॉल्स एंड बॉयज आर प्लेइंग विद देयर बैट्स एंड एवरीथिंग। मेरे भी जो छोटा भाई था वो भी मुझे हेल्प करता था डॉल्स खेलने में, कपड़े चेंज करने में, सजाने में, एंड कभी कभार हम दोनों एक साथ निकल जाते थे क्रिकेट खेलने में। वो बैटिंग करता था, मैं बॉल करती थी, एंड वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर। फिर बारिश के मौसम में फुटबॉल खेला जाता था, तो वी यूज्ड टू एंजॉय ईच अदर आवर कंपनी एंड हेल्प लाइक वाइज। अभी आरू अकेला है तो उसको भी थोड़ा सा मदद करने का बनता है ज़रूर। तो अरे हाँ, बात करते करते वक्त निकल गया, मैं नहा धो के रेडी होके निकल आई हूँ। आज इनविटेशन है एक जगह पे, मैं वहीं जा रही हूँ, एक दोस्त के घर जा रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ। बाहर का मौसम इतना सुहाना है कि मैं क्या कहूँ। दो मैं अपना बाल जो है वो ड्राइड करके नहीं निकली थी, लेकिन बाहर इतना ठंडा हवा दे रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मैं बाहर रास्ते में इधर ही मैं थोड़ा सा घूमूं, आसपास घूमूं, क्योंकि काफ़ी आरामदायक लग रहा है। एसी पंखा सब चलता है हर साल, पूरा साल भर चलता है, लेकिन नेचर का जो एक अलग ही जलवा है, एक अलग ही उनका पावर है ऑफ कोर्स। सो इन यहाँ पे जो एक मीठा सा ठंडा सा हवा जो मिल रहा है मुझे, दैट इज जस्ट ऑसम एंड बियॉन्ड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन थ्रू वर्ड्स। तो एनी हाउ चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि देख के लग रहा है कि कुछ बूंदें बरसना चालू हो गई हैं। मे बी आई कैन नॉट फील, मेरा हेयर जो है, मेरे बाल अभी भी भीगे हैं। तो बाय द टाइम आई कैन फील, क्योंकि काफ़ी सारे काले घने बादल भी हैं, और अभी लग रहा है एक आध, आई कैन फील राइट नाउ। तो टपक रहे कुछ बड़े बूंद, कुछ छोटे वाले, एंड धीरे धीरे देखते हुए दोस्तों फाइनली बारिश चालू, और मुझे छतरी खोलनी पड़ी। और अच्छा लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि भीग जाओ, लेकिन मेरा जो ये बैग है ये ना भीग जाए, इसमें पड़े सामान ना भीग जाए, ये इसका भी चिंता है। और फ़ोन तो थोड़ा सा वाटरप्रूफ है, ऐसा नहीं कि बाल्टी भर पानी में मैं डुबा दूँ, उस लेवल पे मैं थोड़ी सी डरपोक हूँ। बट एनी हाउ अब बारिश का मौसम है और उसका मज़ा लेते हुए मैं आगे बढ़ती रही रही। अब मुझको एक रिक्शा लेना ही पड़ा, क्योंकि दैट विल बी क्वाइट डिफ़िकल्ट, और एल्स मेरा वही बैग भीग जाएगा, मैं भीग जाऊंगी। तबीयत ख़राब करने में कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे, क्योंकि मुझको तबीयत सही रखना है, फिर काम पे जाना है। जस्ट 2 दिन है, सबके साथ मौज करना है, मस्ती में बिताना है दिन, एंड साथ ही साथ बारिश का मौसम का जो है उसका लुत्फ़ भी उठाना है, मगर दूर से। ठीक है, तो डेफिनेट मैं थोड़ा सा भीग चुकी हूँ ऐसे, क्योंकि यहाँ पे साइड में कोई भी कवर्स लगे नहीं है फिलहाल। तो चलते चलते भी काफ़ी ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई थी। तो एनी हाउ चलिए मैं पहुँच चुकी हूँ मेरे डेस्टिनेशन पे। छाता जो है वो मैं टांग दूंगी। হ্যাঁ কল করিব সাবান নিব
अच्छा ओ वाह 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 वाह। तो आई हैव रिसीव्ड अ नाइस एंड वार्म वेलकम और उसके बाद हम हाथ वगैरह धोकर यहाँ पे बैठे थे और देख रहे हैं क्या खाना पीना सब बन रहा है। तो यहाँ पे लाल साग बन रहा था, तो वही कटिंग वगैरह चल रहा है। सो एंजॉइंग दैट एंड डेफिनेटली द कलर सो वाओ, इट्स अमेजिंग टू लुक एट, नाइस। उसके बाद फाइनली हम सब लोग बैठे हैं लंच करने के लिए और काफ़ी सारे आइटम्स भी बने हैं, आपको दिखाया जाएगा। और ये छोटा सा नन्हा सा ये भी वेट कर रहा है क्योंकि भूख लग चुका है, 2:30 भी बज चुका था। तो चलिए देखते हैं, सब लोग मिलजुल के बैठते हैं, खाना पीना करते हैं। उसके बाद आपको ज़रूर दिखाया जाएगा कि क्या अलग बना था। और डेफिनेटली जो कुछ चीज़ें जो बने हैं उनका रेसिपी में अपना जो फेसबुक पेज है मोनेर कैनवस, वहाँ पे शेयर कर दूंगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा। एंड देयर गोज, तो ये था द नॉन वेज पोर्शन। तो कुछ लोग जैसे वेज खाएं, डेफिनेटली सैटरडे था। और बाकी जो है यहाँ पे बस फिश में ये बना था, पॉम्फ्रेट बना था और ये काफ़ी सही है। बस इसको ग्रिल नहीं किया गया, इसको बेक किया गया एयर फ्रायर में। और दैट्स द लिमिट, प्रॉपर 23 मिनट्स एंड द फिश वाज लवली, कुक्ड लवली। तो फाइनली यहाँ पे जो है इसको देख के काफ़ी सही लग रहा है एंड पॉम्फ्रेट मुझको काफ़ी सही लगता है, तो सी फिश है। और उसके साथ इसको हम दोबारा डाल देते हैं, जो सेकंड टर्न जो है, फर्स्ट लेवल वाला हो गया है और ये अभी गया दूसरा। तो ये बेसिकली धनिया और पुदीने का पेस्ट से बना है। और इसका कंप्लीट डिटेल्स, जैसे मैंने ऑलरेडी आपसे कहा कि मोनेर कैनवस है फेसबुक पेज, उसका लिंक मैं डाल दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। उसमें आपको बाकी सारे डिटेल्स मिल जाएंगे और काफ़ी सारे रेसिपीज़ भी मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको डाल देते हैं दूसरा सेट और उसके बाद फर्स्ट सेट को लेके हम बैठ जाते हैं खाने के लिए। तो काफ़ी भूख लग चुकी है एंड डेफिनेटली ना अमेजिंग, अगर आपके पास सामने रहे डिश तो आप थोड़ी बैठ सकते हैं ऐसे ही। तो चलिए यहाँ पे है लाल साग, यहाँ पे आलू और डांटा, उसका एक भाजी बना था। और वहाँ पे है आपका पॉम्फ्रेट, दाल बना है, साथ साथ यहाँ पे आम भी रखा हुआ है। तो दैट्स अ क्वाइट अ नाइस, और यहाँ पे पनीर भी है, जी हाँ। तो चलिए मेरा प्लेट फुल हो चुका है और मैं आराम से खाना पीना कर लेती हूँ। सो आफ्टर अ नाइस लंच एंड एवरीथिंग, हमने बैठ के काफ़ी बातें की है एंड उसके बाद ये शाम के टाइम में थोड़ा सा भजिया हमें मिले थे, एक दो कुछ भजिया जैसे कि प्याज के और आलू के, उसके साथ धनिया पुदीने का चटनी भी था और सॉस भी। तो चलिए एक आध मैं यहाँ पे फटाफट खा लेती हूँ, फिर मुझको भी निकलना है, मुझको जाना है मॉल में, लेक मॉल, क्योंकि वहाँ पे भी बाकी सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं मेरे लिए। तो सैटरडे में चलिए, मैं फाइनली, मेरा कैब यहाँ पे आ चुका है एंड आई एम गोइंग फार। सो हियर गोज, पूरा रास्ता जो है फ्रॉम आर विवांता टू लेक मॉल राजबिहारी, मैं यहाँ पे आ गई हूँ मैं। और 2 एसी चल रहा था बट बाहर का मौसम काफ़ी सटल था, हल्का सा गर्मी में अगर आप उतना ही, अगर गर्मी आपको लग जाता है थोड़ा बहुत तो आपको लग सकता है, बट क्वाइट इट वाज क्वाइट मॉडरेट वेदर। तो एनी हाउ मैं फाइनली पहुँचने वाली हूँ हर एक सिग्नल तोड़ फाड़ के। और ये रहा मेरा नन्हा मुन्ना, माई आरू बूढ़ो इज़ ऑल हियर। तो चलिए देखते हैं वो क्या करता है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है मुझे। सॉरी, अबे उठ उठ, बूम, आई चल है मम्मा, बस। फाइनली हम लोग लौट चुके हैं घर और सब सामान ग्रोसरीज जो होता है वो सब कुछ ले दा के हम आ गए हैं। और वहाँ पे आरू नीतू जो है वो सब कुछ समेट रहा है, और एक एक करके कुछ बैग से निकाल रहा है। और यहाँ पे आरू बैठ गया है अपना फेवरेट इरेजर्स लेके, वो कुछ खरीदा है अपना मनपसंद। तो हियर इट इज़ लवली इरेजर्स, ये है हॉट डॉग के शेप में और दूसरा है फ्रेंच फ्राइज। दोनों में से दोनों ही उसको अच्छे लगते हैं लेकिन फिनिश नहीं करता वो, बस उसको अच्छे लगते हैं। तो एनी हाउ दिस इज हिज नाउ फेवरेट थिंग्स विल बी यूज। और काफ़ी प्यारा भी है, मिनिएचर एकदम जो बना है इरेजर, काफ़ी सही। एंड देखते हैं चलिए कब तक रहता है, कब तक ये कितना जल्दी ये ब्लैक हो जाता है अगर अनटिल एंड अनलेस यूज्ड।
तो ठीक है, क्वाइट क्यूट थिंग्स, और हमारे टाइम में भी काफ़ी चीज़ें मिलते, तो ये देखिए ये 2 प्लेट्स लिया गया है। तो यहाँ पे बाय वन गेट वन ऑफर चल रहा था स्मार्ट चॉइस लेक मॉल पे। तो ये 2 प्लेट्स मिल गए थे और ब्लैक कलर के डेफिनेटली अलग ही लगता है। सो इट इज़ फॉर रुपीज़ 220, मतलब दोनों प्लेट लिया गया, बट प्लेट हमें 220 का ही पड़ा। सो ठीक है, बट लगता रहा है कि गरियाहाट के वहाँ से लेने थोड़ा सा कम होता। तो एनी हाउ यहाँ पे एक नया गेम जो है वो आरू इंस्टॉल कर लिया है मम्मी के फ़ोन पे, जो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब जो देखते हैं ऑलरेडी ये सीरीज़, जो मतलब सब चैनल पे चलता था, फिर सोनी पॉल में चलता था, अब ये आ चुका है फ़ोन पे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लूडोज़ वगैरह, स्नेक लैडर, ये सब कुछ है यहाँ पे, अलग-अलग कैरेक्टर्स के साथ। वही आरू मुझे एक्सप्लेन कर रहा था। और यहाँ पे पूरा आप जो सोसाइटी है, गोकुलधाम सोसाइटी, पूरा उसका फ़ील आप देख पाएँगे। उसको ज़ूम कर सकते हैं, ज़ूम इन कर सकते हैं, और जो प्लेयर्स, जो कैरेक्टर्स आप चूज़ करेंगे, वही एज़ अ प्लेयर्स आपको मिलेंगे इन द गेम। सो दैट्स क्वाइट नाइस, और एकदम फ़ील वही आएगा जैसे कि आप सोसाइटी के एकदम बीचों-बीच आप खड़े होके वहीं पे आप खेल रहे हो, मज़े कर रहे हो। एंड बाय ईच एंड एवरी स्टेप जो भी आप लूडो में लेते हो, तो उनका वॉइस ओवर आता है विद एन एक्साइटमेंट, और अगर काटने पे कुछ अलग आता है। तो हियर गोज, फाइनली हमारा डिनर जो है वो सर्व हो चुका है। मम्मी चिकन कौशा बना के रखी थी, और वही मैं खाने वाली हूँ। यहाँ पे है चावल। तो चलिए थोड़ा-सा रिलैक्स मूड पे हम खा पी लेते हैं फटाफट से। काफ़ी लाइट बनाई है, देख के लगता है कि हाँ रेड है एंड एवरीथिंग, बट इट इज़ क्वाइट लाइट, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। तो चलिए हम लोग फटाफट से डिनर करते हैं, उसके बाद कुछ काम-धाम और भी है। तो जितने भी ग्रोसरीज़ वगैरह खरीदा गया था, यहाँ पे एक बिस्किट्स मम्मी ली थी। तो यहाँ पे है प्रजापति बिस्किट, जो काफ़ी हल्का है और एक काइंड ऑफ फ्लफ़ काइंड ऑफ लगता है, व्हिच इज़ क्वाइट टेस्टी। अलग-अलग जगह पे मिलते हैं, बट अपने तरीके से, अपने तौर तरीके से। और यहाँ पे ग्रोसरी के लिए एंटी बैक्टीरियल एक्सो भी ले आया गया है, एक्सो रहेगा तो ऑल गुड। और ये है सेकंड लेयर, ये है चीज़ लिंक्स बिस्किट, ये काफ़ी सही है, ये मुझे बचपन से काफ़ी पसंद है। दो चीज़ी एंड चीज़ी लिक, तो ठीक है, हर रोज़ का नहीं है खाने का, बट इट्स फाइन। और यहाँ पे आ गया है लाइज़ॉल, क्योंकि घर-वर चीज़ का जो भी है, उसके बीच में बीच-बीच में एंट्रीज़ आ रही हैं। यहाँ पे मल्किस्ट है, मल्किस्ट में उतना खाती नहीं हूँ, मुझे ख़ास पसंद नहीं है। बट हाँ, अगर कभी-कभार 1-2 बार मैंने टेस्ट किया था तो सही है, बट इसका कैपुचिनो फ्लेवर इज़ मोर गुड, व्हिच यू कैन डेफिनिटली ट्राई एंड प्रेफर फॉर। तो चलिए यहाँ पे मम्मी फिल अप कर रही है सारे बिस्किट्स अलग-अलग बॉक्सेस में, जो लाया गया था, और इसको एकदम प्रॉपर एयर टाइट बॉक्सेस में डेफिनेटली, व्हिच यू हैव टू प्रेफर। यहाँ पे आ गया है आपका गोवर्धन घी, जो पराठे-वराठे बनाने के लिए लगता है, एंड डेफिनेटली मौसम हल्का सा ठंडा होने वाला है, तो कॉफ़ी भी इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर स्नैक पर्पस। तो चलिए ये सब के बाद जो भी डेली डेली का जो सामान रहता है, जैसे कि पोहा, ये पोहा काफ़ी यूज़ होता है, यूज़फुल चीज़ें होता है हर हाउस होल्ड में, बच्चे से लेके बूढ़ों तक सबका कुछ ना कुछ आइटम बन जाता है पोहा से, विच इज़ क्वाइट लाइट एंड गुड फॉर हेल्थ एज वेल। और स्मार्ट चॉइस में काफ़ी सारे ऑफर्स मिल रहे थे। डेफिनेटली अंदर वीडियोज इज़ नॉट अलाउड एंड नॉट परमिटेबल, तो हम बाहर से आपको जस्ट दिखा रहे हैं, जस्ट दैट कि आपको कितना कॉस्ट इफेक्टिव होगा। और यहाँ पे हम एक फूल गोभी खरीदे थे, ये बेसिकली गरियाट से लाया गया है, बट देखिए कितना साफ है, बट ये है 90 जो भी वेइंग है। तो वेजिटेबल्स का प्राइस जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है, अब कहाँ पे कहीं पे भी चले जाओ। तो ऐसे ही चलिए हमारा वीकेंड चल रहा है, एंड डेफिनेटली महीने का शुरुआत है, तो जो भी ग्रोसरीज वगैरह लगते हैं हर किसी के घर में ही लगते हैं, ऐसे कि नहीं मेरे घर में कुछ अलग पार्टी चलने वाली है, कुछ फंक्शन होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। दिस इज व्हाट एवरीबडीज हाउस होल्ड लुक लाइक इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ यूजुअली। और ये सारे मसाले वगैरह जो है, दीज आर द सीक्रेट मसालेज एंड एवरीथिंग, जो हर किसी के किचन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता ही रहता है, एज एंड बेस्ड ऑन व्हाट दे यूज़। जहाँ पे जैसे कि लाल मिर्च ज़्यादा यूज़ होता है, वो लोग लाल मिर्च पाउडर का डब्बा ज़्यादा लेते हैं। जहाँ पे नॉर्मल चीज़ें यूज़ होते हैं, वही अगर हरी मिर्च, तो हरी मिर्च वैसे वेजिटेबल में वो अलग से खरीद लेते हैं। दाल वगैरह जो चाहिए रहता है प्रोटीन वाले, एंड डेफिनेटली द बेस्ट पार्ट विच इज़ मखाना, इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए, या फिर किसी स्नैक आइटम के हिसाब से खा लीजिए। दिस गोज वेल इन एवरी डे स्नैक, एंड क्वाइट लाइट है, सेहत के लिए भी सही है, ग्लूटेन फ्री है, एंड दिस इज कंप्लीट वेगन समथिंग। तो सामने सावन आने वाला है, तभी ये ज़्यादा 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 यूजफुल होगा, सुबह हो, शाम हो, रात हो।
इंडिया गेट का भी आ गया है राइस, जो काफ़ी इफ़ेक्टिव था। 2 पैकेट में काफ़ी सारे सेविंग्स दे रहे थे यहाँ पे। तो दैट इज़ अ गुड वेन्यू, द स्मार्ट चॉइस इन लेक मॉल। वहाँ पे आप जा सकते हैं। हम स्पेंसर से भी जाते हैं, नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर से भी खरीदते हैं जो गरियाहाट में है, या फिर हमारे एरिया में भी है। Comparatively to that, Smart Choice is giving quite a more discounts over there. और यहाँ है सोया चंक, इसमें भी कुछ अलग बनने वाला है। सोया राइस जो हम काफ़ी टाइम में अपने स्कूल के टिफ़िन बॉक्स में मिलता था। एंड दिस गोज मिनट मेड मैगी। मुझे 2 मिनट नहीं लगता है, 2 मिनट बस उसको बॉयल होने में लगता है। एंड डेफिनेटली दी अदर राउंड्स एंड राउंड अबाउट्स। तो ऐसे ही लगता है यहाँ पे शुगर जो है, ये शुगर का 2 पैकेट मिला 18 रुपीज़ ईच, सीरियसली। एंड यहाँ पे आ गया है ईपी। ये बताइए कि मैगी अच्छा लगता है या पी अच्छा लगता है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मूविंग अहेड कि इतना दिन जैसे हम लोग रेड लेबल पीते थे, अभी आ गया है गोल्ड, टाटा टी। तो चलिए, सब हमारा तैयार है एंड ऑल सेट। तो यहाँ पे जो भी ज़रूरत के सामान है वही है, एक झलक है बस आपके लिए। बस। और यहाँ पे आ गया है जो साबूदाना है, इसको भी निकाल के रखा जाएगा। साबूदाना इज अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको यूजुअली लगता ही रहता है। उसका खीर भी बना सकते हैं, नमकीन भी बना सकते हैं, खिचड़ी भी बना सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो इन यूज़। सो गुड टू गो। काफ़ी चीज़ें हो गई, इसको अभी सब अनपैक करते हैं, अपने प्लेसेस में रखते हैं। चलिए मिलते हैं फिर इसको, सामान को सब रैप अप करके। सब कुछ रैप अप होने के बाद हम आ गए थे इस वाले रूम में जो बालकनी के साइड है और बैकयार्ड के साइड है बेसिकली। और यहाँ पे का कुछ मॉडिफिकेशंस एंड चेंजेस का बात हो रहा है, चल रहा है, जो हम सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करने का भी प्लान है अगले दिन, एज इन संडे। कल छुट्टी भी है तो सुबह इसको यूटिलाइज कर लेंगे। बट एक प्रॉब्लम यूजुअली यही होता है जब जब हम प्लान करते हैं कि 2 एंट्रेंसेस है, एक तो इस रूम में आने का एक जो एंट्रेंस, और दूसरा है जो बालकनी की तरफ है। तो इसमें कैसे प्लेसमेंट करेंगे हमारे इस फर्नीचर्स को, तो इसके बारे में हम सोच रहे थे काफ़ी। हमने सोचा कि कैसे मेजरमेंट करें, कुछ ज़्यादा अगर इधर उधर हो गया, स्पेस कितना निकलेगा, काफ़ी चीज़ें हैं सोचने के लिए। तो ये सब के बारे में बात करने के बाद हम फाइनली एक नतीजे में पहुँचे हैं। और इसके बाद हम सोचते हैं कि क्या किया जाए, और कल जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे फाइनली चेंजेस होगा, उसके बाद पता चलेगा कि कैसा दिख रहा है ये रूम। तो चलिए, अंटिल देन मैं आपका ब्लॉग जो है वो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। होपफुली आपको पूरा दिन जो था एक नटशेल में आपको अच्छा लगा हो, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को। एंड कल के लिए बस देखते रहिएगा, कल रथ यात्रा है, कुछ और भी हम बेहतर लेके आने वाले हैं आपके लिए। तो अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय, टेक केयर। और अंटिल देन गुड नाइट एंड नमस्ते दर्शकों, मिलते हैं कल। बाय बाय।